एक टॉपिक था बीच वाला जो आपकी क्लास L3, L4, L5 का था, और टॉपिक जो था वो निबिड़ संकुलन था। कई बार कि वो किसी कारणवश से हम अपलोड नहीं कर पाए और अपलोड करने में कुछ प्रॉब्लम थी, लेकिन अब वापस से आज को आप लोगों को मैं वापस से निबिड़ संकुलन बताता हूँ। सबसे पहली बात अपन जानते हैं निबिड़ का मतलब होता है बेटा एक तरह से क्लोज। क्या होता है? क्लोज। और क्लोज का मतलब अपन जानते हैं एकदम बंद संरचना। अपन जानते हैं कि ठोसों में अवयवी कणों के मध्य प्रबल अंतराल अणु का आकर्षण बल होता है, और प्रबल अंतराल आकर्षण बल होता है, तो उसी को आप लोग कह सकते हो कि एक तरह से ये निबिड़ संकुलित अवस्था में है। कहने का मतलब है ठोसों में जो ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण एक निश्चित त्रिविमीय व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं, और इनके मध्य क्या होता है बेटा? एक प्रबल आकर्षण बल होता है। इसे आप लोग बोलोगे बेटा निबिड़ संकुलन। अब आप बेटा निबिड़ संकुलन की जब बात करते हो तो यदि आप ठोसों के अवयवी कण जैसे अणु है, परमाणु है अथवा आयन है, उनको आप लोग क्या मानो बेटा? ठोस गोला माने। जो आप लोगों को मैंने संकुलन क्षमता में बताया, यदि इसको ठोस गोला माने तो इन निबिड़ संकुलन की एक व्यवस्था होती है बेटा। एक निबिड़ संकुलन की जो व्यवस्था होती है, जो पहली व्यवस्था होती है, उसको बोलोगे आप लोग बेटा एक विमीय व्यवस्था, जिसको आप लोग 1D बोलोगे, 1 डायमेंशनल बोलोगे इसको। तो यदि आप ठोसों के अवयवी कणों को एक सीधी रेखा में क्या करें बेटा? समायोजित करें, तो व्यवस्थित करें, तो इस व्यवस्था को बोला जाता है एक विमीय व्यवस्था। जैसे यहाँ पर ठोसों के अवयवी कणों को अपन ने एक गोला माना, और गोला मानने पर यदि आप उसको एक विमा में इस प्रकार से व्यवस्थित करो तो इसको बोलोगे आप लोग बेटा एक विमीय निबिड़ संकुलन। क्या बोलोगे? एक विमीय निबिड़ संकुलन के नाम से जाना जाएगा ये। अब इस निबिड़ संकुलन के अंदर क्या होगा? जैसे आप लोग किसी एक गोले को देखो, किसी को भी देखो, ये गोला क्या करता है? एक गोला, जैसे यहाँ पर इस गोले को देखो, मैं इसको थोड़ा सा लाइन कर रहा हूँ, ये जो गोला है, ये वाला जो लाइनिंग वाला है वो 1 और 2 गोलों को क्या कर रहा है? 2 गोलों को क्या कर रहा है बेटा? स्पर्श कर रहा है। तो मतलब है किसी भी निबिड़ संकुलन में एक अवयवी कण के द्वारा, किसी भी निबिड़ संकुलन में एक अवयवी कण के द्वारा जितने अवयवी कण स्पर्श करते हैं, एक अवयवी कण को जितने अवयवी कण स्पर्श करते हैं, उसको आप लोग क्या बोलोगे बेटा? उसको बोलोगे समन्वय संख्या। क्या बोलोगे उसको? समन्वय संख्या। तो एक विमीय निबिड़ संकुलन के अंदर जो समन्वय संख्या होती है वो होती है बेटा 2। तो सबसे पहली बात है ठोसों में निबिड़ संकुलन, फिर वापस सुन लो, निबिड़ का मतलब क्लोज, एकदम प्रबल अंतरा अणु का आकर्षण बल। तो ठोसों में अवयवी कण एक निश्चित त्रिविमीय व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं, इनकी मध्य एक प्रबल आकर्षण बल होता है, इसी को बोलोगे आप लोग निबिड़ संकुलन। ये इनकी व्यवस्था अलग अलग है। पहली व्यवस्था है, इसको बोलोगे एक विमीय निबिड़ संकुलन। एक विमा के अंदर क्या है? अवयवी कणों को यदि अपन गोला माने तो एक विमा में व्यवस्थित करेंगे, तो इसकी जो समन्वय संख्या होगी वो 2 होगी। समन्वय संख्या का अर्थ समझिए आगे होगा आप लोगों का। समन्वय संख्या का मतलब होता है कि जब किसी क्रिस्टलीय ठोस में एक अवयवी कण के द्वारा जितने अवयवी कण स्पर्श करते हैं उसी को आप लोग समन्वय संख्या, या फिर अपन क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ पे एक दूसरा नाम हो रहा है या करके इसका नाम है उप सह संयोजन संख्या के नाम से भी इसको जाना जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलेंगे बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर। या करके अपन ने बोला था इसको, तो ये बोलेंगे बेटा एक विमीय निबिड़ संकुलन। दूसरा जो प्रकार होता है बेटा निबिड़ संकुलन का जो दूसरा प्रकार है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो होता है बेटा द्विविमीय निबिड़ संकुलन। दूसरा प्रकार कौन सा बेटा? द्विविमीय निबिड़ संकुलन। द्विविमीय निबिड़। अब यहाँ पर अपनी कंडीशन कौन सी? 2D है बेटा। और अपन जानते जो हमारा बोर्ड होता है, ये जो बोर्ड में लिख रहा हूँ वो 2D है। इसकी जो व्यवस्था है अपन क्या मान रहे बेटा? ये भी 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 इसका, ये भी 2 प्रकार का। नंबर 1 है बेटा द्विविमा में वर्ग निबिड़ संकुलन।
अब देखो देखा इसके अंदर बोला द्विविमा में वर्ग वर्ग बनना चाहिए। कहने का मतलब है कि अपन यहाँ कंडीशन लगाए। देखो आप लोग यदि अवयवी कणों को आप लोग इस प्रकार से व्यवस्थित करें कि एक अवयवी कण के नीचे दूसरा अवयवी कण, अर्थात इस प्रकार जस्ट बिल्कुल इसके नीचे लगाना है आपको। जैसे कांच की गोलियां होती है, उनको कंची खेलते हैं, और एक फर्श पर यदि इनको व्यवस्थित कर दे इस प्रकार से कि एक गोले के नीचे दूसरी गोली, कांच की गोली को यदि अपन रखें एकदम स्पर्श करते हुए रख दिया, तो अपन देख सकते हैं कि ये है बेटा एक द्विविमीय संरचना, और एक गोले के जस्ट नीचे आपको दूसरा गोला व्यवस्थित कर रहा है। जब व्यवस्थित करोगे तो आप यदि चार गोलों के केंद्र को मिलाओ, चार गोले कोई से भी ले ले आप लोग, यहाँ से इसको लो कोई दिक्कत, 1 2 3 4, अपन कहने को टच करने चाहिए ये गोले आपस में। यहाँ से यदि अपने चारों ग्रुपों को आपस में मिलाया, इनके केंद्रों को आपस में मिलाया, तो एक बेटा किसका निर्माण होता है बेटा, एक वर्ग का निर्माण होता है। अपन जानते हैं कि ये जो मैंने लाइनिंग वाला गोला है इसको देखे तो यहाँ पर एक किसका निर्माण हुआ, वर्ग का। इसको बोलोगे बेटा आप लोग वर्ग निबिड़ संकुलन। इस वर्ग निबिड़ संकुलन को क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर चार गोले के केंद्रों को मिलाने पर एक पूरे वर्ग का निर्माण होता है, इसलिए इसको बोलोगे वर्ग निबिड़ संकुलन। इसकी जो संकुलन क्षमता होती है, इसकी जो संकुलन क्षमता है वो मैंने बेटा पिछली क्लास में बताया 52.4%, जो आपको पता है बिल्कुल समान है किसके, एससीसी के, है ना। एससीसी का मतलब साधारण एकाक कोष्ठिका के बिल्कुल समान 52.4 इसकी संकुलन क्षमता। और यहाँ पर यदि अपन समन्वय संख्या की बात करें इसकी, तो इसकी जो समन्वय संख्या है स्पष्ट है, आप समझ में आ गया होगा कि इस लाइनिंग वाले गोलों को चार गोलों ने क्या कर रखा है, स्पर्श कर रखा है। इसकी इसलिए इसकी समन्वय संख्या कितनी हुई बेटा, समन्वय संख्या हो गई 4। तो पहली कंडीशन द्विविमा में वर्ग निबिड़ संकुलन में क्या करना है, एक अवयवी कण के नीचे दूसरे अवयवी कण को आपको व्यवस्थित करना है। और इसकी वर्ग निबिड़ संकुलन में देख सकते हो संकुलन क्षमता आप लोग 52.4% करोगे, 4% के नाम से। और यहाँ पर समन्वय संख्या कितनी होगी बेटा, 4 होगी। तो पहला प्रकार था द्विविमीय निबिड़ संकुलन में, पहला प्रकार है द्विविमा में वर्ग निबिड़ संकुलन। फिर समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप व्यवस्थित करना, एक गोले के नीचे दूसरा गोला आना चाहिए एक तरह से। यहाँ पर अपन देखें यूं और यूं, अर्थात ऊर्ध्वाधर रूप से ये जो सिस्टम दिखाई दे रहा है एक दूसरे के हैं गोले संरेखित है। अब अगला जो दूसरा प्रकार है द्विविमा में, ये देख सकते हो द्विविमा में वर्ग निबिड़ संकुलन का चित्र समझ में आ गया होगा आपका। अगला व्यवस्था है इन कांच की गोलियों का आप द्विविमा में षटकोणीय निबिड़ संकुलन। अब कंडीशन चेंज, कहने का मतलब कंडीशन चेंज का मतलब अवयवी कणों को आप जमा रहे हो। अवयवी कण की पहली परत अपन ने इस प्रकार से जमाई, अवयवी कण को आप लोग बिल्कुल टच करते हुए बनाना है, ठीक है बेटा। वही मेरा ऐसा हो जाए कि आप देखो ये जो अवनमन है इसकी जो खांच है उसमें दूसरी परत को आपको व्यवस्थित करना है। यहाँ पर अपन ने इसको व्यवस्थित किया, ये गोला। अब इनकी खांचों के अंदर आपको व्यवस्थित करना है, देख सकते हो इनकी खांच में आएगा, यहाँ से यहाँ तक देखो। ये जो गोले हैं आप बिल्कुल एक साइज के बनाओगे तो आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये समझ में आ जाएगा बेटा। यहाँ देखो इनकी खांच के अंदर आपको व्यवस्थित करना है, एक गोले के नीचे दूसरा गोला आपको व्यवस्थित नहीं करना। अब यहाँ पर 6 गोले 1 2 3 4 5 6, जो एक गोले को क्या कर रहे हैं बेटा, स्पर्श कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है आपको। ये देखो इस गोले को, बीच वाले गोले को देखो, इस गोले ने यहाँ से यहाँ तक में, यहाँ से यहाँ तक में क्या है 6 गोले, 1 2 3 4 5 और 6, एक गोलों का। अब यहाँ पर किसका निर्माण हुआ, षटकोण का निर्माण हुआ, इसलिए इसको बोलोगे षटकोणीय निबिड़ संकुलन। यहाँ पर षटकोणीय निबिड़ संकुलन की बात करो, क्या नाम है इसका बेटा, षटकोणीय निबिड़ संकुलन। क्या नाम हुआ, षटकोणीय निबिड़ संकुलन। अब यहाँ पर वही समन्वय संख्या और समन्वय संख्या आपको बेटा पता है, समझ में आ गई होगी। कितनी है समन्वय संख्या, 6, क्योंकि एक अवयवी कण को 6 गोले क्या कर रहे हैं बेटा, स्पर्श कर रहे हैं, तो समन्वय संख्या बराबर 6। और इसकी बेटा संकुलन जो क्षमता है,
संकुलन क्षमता का मतलब है कि क्रिस्टलीय जालक के अंदर अवयवी कणों के द्वारा जितना स्थान घेरा जाता है वो उसकी क्या कहलाती है, संकुलन क्षमता। तो बराबर इसकी संकुलन क्षमता है 60.4%। समझ में आ गई? तो 4 ये कंडीशन है बेटा। फिर वापस सुन लो, द्विविमा के अंदर निबिड़ संकुलन पहला है आप लोगों का वर्ग निबिड़ संकुलन, उसकी समन्वय संख्या 4 अवयवी कणों के केंद्रों को आप मिलाओगे तो वर्ग का निर्माण है, इसलिए नाम वर्ग निबिड़ संकुलन। व्यवस्था थोड़ी सी इससे डिफरेंट है, तो पहला वाला चित्र था। दूसरा है षटकोणीय निबिड़ संकुलन, इसकी समन्वय संख्या 6 है और संकुलन क्षमता है बेटा 60.4%। और यहाँ देख सकते हो एक अवयवी कण को कितने ने घेर रखा है, 6 ने, इसलिए इसको बोलोगे आप लोग षटकोणीय निबिड़ संकुलन। एक षटकोण का निर्माण हुआ है, षटकोणीय निबिड़ संकुलन। तो हमारा दूसरा प्रकार खत्म हुआ, द्विविमीय निबिड़ संकुलन। अब अगला पॉइंट जो है बेटा तीसरा, त्रिविमा में निबिड़ संकुलन। क्या बेटा? त्रिविमा में, यहाँ पर त्रिविमीय कंडीशन बोलोगे, त्रिविमा में निबिड़ संकुलन, त्रिविमा में निबिड़ संकुलन। तो यहाँ पर कंडीशन 3D स्ट्रक्चर है बेटा, और अपन जानते हैं अपने 3D स्ट्रक्चर को बोर्ड पर नहीं लिखा जा सकता। सबसे पहली बात, इसमें भी 2 प्रकार अपन बोलेंगे, द्विविमीय वर्ग निबिड़, द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन का त्रिविमा में निबिड़ संकुलन, ये आपका टॉपिक बनेगा बेटा। द्विविमीय जो वर्ग निबिड़ संकुलन की परतें हैं, थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है आपको। अपन ने द्विविमीय कंडीशन यही बनाई थी, इस चीज को आप लोग पीछे देख सकते हैं, नहीं समझ में आया हो तो आप वापस देखो। यहाँ पर द्विविमा के अंदर वर्ग तो एक गोले के जस्ट नीचे दूसरा गोला हमने व्यवस्थित किया था बेटा। यही कंडीशन थी कि नहीं थी? हाँ बिल्कुल यही कंडीशन। ये कंडीशन देखो आप लोग, एक गोले के जस्ट नीचे दूसरा गोला खांच में नहीं बैठाना। हाँ, अब बेटा एक बात समझने की है, ये जो कंडीशन है आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ, जिसको मैंने बनाया है, ये एक 2D स्ट्रक्चर है। कौन सी है? 2D स्ट्रक्चर है, द्विविमीय है। अब बेटा सुनो, ये 4 गोलों के केंद्र को बनाओगे तो वर्ग का निर्माण होगा, पक्की बात है। अब मेरे को बताओ, एक बार सोचो, इस गोले के ऊपर एक गोला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सभी गोलों के ऊपर गोले गोले बनाओगे तो यहाँ तक की एक परत जम जाएगी। अब 8 गोले के केंद्रों को यदि आप मिलाओगे तो वहां पर एक किसका निर्माण होगा बेटा? एक घन का निर्माण होगा। दिखाई दे रहा है कुछ? नहीं, कहने का मतलब सुन लो, यहाँ पर ये कंडीशन आप लोग वापस, ये एक घन है। अब 8 गोले में बना रहा हूं, देखो एक गोला बनाया, दूसरा, तीसरा, ये गोले आपस में क्या करते हैं बेटा? टच करते हैं अपने आप। यहाँ पर टच करते हुए बनाओगे तो ये कंडीशन बनने वाली बनाओगे। अब ये कंडीशन की बात समझ, ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों के, ये वाला कंडीशन यहाँ से देखो, ये ध्यानपूर्वक, एक गोले को दूसरे गोले से आपको टच करना है। कुछ गोले ऐसे हैं जो मैंने बनाए थे, थोड़ा सा राउंड नहीं है तो इसलिए टच भी नहीं हो रहे, कोई बात नहीं, आप लोग टच कर सकते हैं। तो ये कंडीशन है। तो ये बेटा हो गया आपका घन। एक गोले के ऊपर सभी जो गोले दिखाई दे रहे हैं, यूँ आ जाओ तो यहाँ तक आगे परतें बढ़ गई। 8 गोलों को मिलाओगे तो बढ़ जाएगा आपका इसका द्विविमा में वर्ग निबिड़ संकुलन का। त्रिविमा में बोलोगे, इसको बोलोगे घनीय निबिड़ संकुलन। क्या बोलोगे बेटा? घनीय निबिड़ संकुलन। तो यहाँ त्रिविमा में वर्ग निबिड़ संकुलन हो गया। फिर उसके बाद द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन के स्थान पर अगला जो टॉपिक आएगा आप लोगों का बेटा, वो है द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन का त्रिविमा में निबिड़ संकुलन। हाँ सुन लो, कंडीशन चेक। कंडीशन का मतलब यहाँ तो घन का निर्माण हुआ। अब आप लोग देखो, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि यहाँ पर अपने एक गोला बनाया बेटा, दूसरा बनाया, ज़्यादा बड़ा चित्र नहीं बनाएंगे, तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर आपने इसके अवनमनों में बैठाया था, इसकी जो खांच है उसमें गोले को बैठाया है। यही बात है ना, ये खांचों में बैठाओ आप तो गोलों, ये बिल्कुल जस्ट खांच। यदि बराबर किसी गोले बनाएंगे तो बेटा खांचें आपको दिखाई दे रही,
और इन खांचों के अंदर अवयवी कणों को क्या कर दो बेटा, जमा दो। ये आपने जमा दिया। अब परत इसके ऊपर जमानी है बेटा, है? अब परत जब जमाओगे तो एक गोले के ऊपर ये दूसरा गोला जमा दिया है, बात ये गलत है इसकी खांच में। फिर यहाँ पर जमाओगे तो ये जम गया, यहाँ पर जमाओगे तो बेटा ये जम गया। तो यहाँ पर एक खांच बनेगी बेटा, ये O वाली, और ये 3 गोलों की T वाली बनेगी, ये तो O है। O का मतलब होता है ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकीय, और T का मतलब टेट्राहेड्रल, मतलब O4 ऑक्टाहेड्रल, और T4 टेट्राहेड्रल। O का मतलब अष्टफलकीय और T का मतलब चतुष्फलकीय, इसको रिक्तिका बोलोगे। मतलब है, अब बात है कि रिक्तिका क्या है भाई ठोसों में अवयवी कण एक निश्चित त्रिविमीय व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं, और इस व्यवस्था को बोलोगे निबिड़ संकुलन। इस निबिड़ संकुलन के बाद भी इन अवयवी कणों के मध्य कुछ रिक्त स्थान शेष रह जाते हैं, उनको बोलोगे बेटा आप लोग रिक्तिका। क्या बोलोगे उनको आप लोग? रिक्तिका। और रिक्तिका को आप लोग क्या नाम बोलोगे? रिक्तिका को बोलोगे बेटा इंग्लिश में वॉइड्स। क्या बोलोगे उसको? वॉइड्स बोलोगे। ये 2 प्रकार की होती है बेटा। पहली होती है ऑक्टाहेड्रल रिक्तिका। अब बात है कि यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल का मतलब होता है अष्टफलकीय रिक्तिका, और टेट्राहेड्रल का मतलब होता है चतुष्फलकीय रिक्तिका। तो नंबर 1 अपन डालते हैं यहाँ पर चतुष्फलकीय रिक्तिका। ठीक है बेटा, और इसको इंडिकेट करोगे किससे आप लोग? T। जब आप लोग किताब खोलोगे तो द्विविमा में षटकोणीय निबिड़ संकुलन के एक चित्र देखना, उसमें T और O लिखा होगा। T का मतलब होता है चतुष्फलकीय रिक्तिका, और O का मतलब होता है बेटा ऑक्टाहेड्रल अर्थात अष्टफलकीय रिक्तिका। अब यहाँ देख सकते हो कि जो चतुष्फलकीय रिक्तिका होती है बेटा, 3 गोले यहाँ से जो है, इसके बाद ये बीच में एक गोला और जमाओगे तो इसको बोलोगे चतुष्फलकीय रिक्तिका, जो 4 गोलों के केंद्रों से बनती है। कितने से? 4 गोलों के केंद्रों को यदि आप लोग मिलाओ, एक गोला ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा अपन यदि बीच में जमा दें तो इस रिक्तिका का नाम होगा बेटा कौन सी रिक्तिका? चतुष्फलकीय रिक्तिका। और चतुष्फलकीय रिक्तिका का जो त्रिज्या अनुपात होता है स्मॉल r बटा कैपिटल R। स्मॉल r जो होता है बेटा चतुष्फलकीय रिक्तिका की त्रिज्या होती है, और कैपिटल R होता है पूरे संकुल की त्रिज्या, और इसका जो मान होता है 0.225। तो ये तो थी आपकी चतुष्फलकीय रिक्तिका। फिर इसके बाद अगला जो पॉइंट डालोगे आप लोग, यहाँ देखो, एक अवयवी कण, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर इसके बाद 1 2 3 के बाद मैंने O बनाया। तो यहाँ पर देखो बेटा एक गोला, फिर ये वाला आप लोगों का दूसरा गोला, ये आपका तीसरा गोला, फिर इसके बाद एक गोला यहाँ व्यवस्थित किया मैंने, एक गोला फिर यहाँ पर व्यवस्थित किया, एक गोला यहाँ पर व्यवस्थित किया। तो ये 6 गोलों के से मिलना, 6 गोलों से मिलकर बना है। तो कंडीशन आप गोले बनाओ बिल्कुल एकदम राउंड एंड राउंड वाले, आपको सही दिखाई देगा। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि एक गोले, दूसरा गोला, तीसरा गोला, फिर यहाँ पर बेटा एक गोला, दूसरा गोला, तीसरा गोला, डॉट 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 करके यहाँ से यहाँ हो गया आप लोग। तो ये देखो आप इसको बोलोगे बेटा आप लोग कौन सी रिक्तिका? इसका नाम होगा बेटा अष्टफलकीय रिक्तिका। अष्टफलकीय रिक्तिका मेन बात। तो कहने का मतलब है कि जब आप लोग इस प्रकार से व्यवस्थित करोगे तो यहाँ पर अवयवी अष्टफलकीय रिक्तिका बनी 6 गोलों के केंद्र से। इस बात को ध्यान रखना, इसका त्रिज्यानुपात स्मॉल r बटा कैपिटल R बराबर 0.414 होता है। जो आप लोग संकुलन क्षमता के बाद एक टॉपिक और आएगा निबिड़ संकुलन के अंदर, अष्टफलकीय निबिड़ संकुलन के अंदर त्रिज्यानुपात जो है 0.414 है, स्पष्ट कीजिए। तो एक सवाल है, उस सवाल को अपन जब थोड़े सवाल करेंगे तब वापस नहीं करवाएंगे। तो ये कौन सी रिक्तिका होगी बेटा? अष्टफलकीय रिक्तिका, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अब बात यह है कि समझने की एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम चलती है कि जब आप लोग इस प्रकार की व्यवस्था करते जाओगे तो माना, सबसे पहली बात है माना क्रिस्टलीय जालक में माना क्रिस्टलीय जालक में अणुओं की संख्या बराबर कैपिटल N है। क्या है बेटा? कैपिटल N है। तो जनित
यहाँ पर हम कह सकते हैं जनित का मतलब बनी हुई, जनित अष्टफलकीय, जनित अष्टफलकीय रिक्तिका की संख्या बराबर n होगी। ठीक है बेटा, जनित अष्टफलकीय रिक्तिका की संख्या क्या होगी? n होगी। और नंबर 3, जनित, जनित का मतलब बनी हुई, जनित चतुष्फलकीय रिक्तिका की संख्या बराबर 2n है। तो टोटल तो होगी बेटा 3n, अष्टफलकीय रिक्तिका 1 और चतुष्फलकीय रिक्तिका 2 बराबर 3n। लेकिन सवाल जब पूछा जाए कि भाई कोई भी क्रिस्टलीय जालक है, सीसीपी संकुलन अवस्था में है, तो वहां पर अष्टफलकीय रिक्तिकाओं के द्वारा कितना स्थान, तो मेन बात समझने की है कि चतुष्फलकीय रिक्तिका जो होती है अष्टफलकीय रिक्तिकाओं की दुगुनी होती है। इस चीज को ध्यान रख लेना। n बढ़ती है आपकी अष्टफलकीय रिक्तिका तो 2n बनेगी। ये जैसे आप लोगों से प्रश्न पूछा जाए कि भाई किसी भी क्रिस्टलीय जालक के अंदर अष्टफलकीय रिक्तिकाओं की संख्या 10 है, तो आपसे पूछा भाई चतुष्फलकीय रिक्तिका कितनी होगी, तो अपन कहेंगे 20 है। क्या होगी बेटा? 20। अब कोई से में केवल चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं की संख्या 40 है, तो अष्टफलकीय रिक्तिकाओं की संख्या बताओ। तो अष्टफलकीय रिक्तिकाओं की संख्या बेटा कितनी हो जाएगी? जस्ट आधी कर देना, उसको बोलोगे आप लोग 20 बोलोगे। तो इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम भी है। तो ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, वॉइड्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। और अष्टफलकीय रिक्तिका कितनी बनती है, चतुष्फलकीय रिक्तिका कितनी बनती है। तो ये जो चित्र है मैंने थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा आपको दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दबाजी तो है ही नहीं। लेकिन इसको क्या है कि मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ इस टॉपिक को, इसलिए आप लोग वापस देखना कि यहाँ जमाना और आपकी पाठ्य पुस्तक के अंदर चित्र दिखाया है जिसमें टी और ओ लिखा हुआ है, उनको देखना। वो कौन सी है बेटा? टी का मतलब चतुष्फलकीय रिक्तिका और ओ का मतलब होता है बेटा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो ये था बेटा द्विविमा में षटकोणीय निबिड़ संकुलन का आप लोग त्रिविमीय रूप किया था, और वर्ग निबिड़ संकुलन से आपने किसका निर्माण किया था बेटा? घन का निर्माण किया था। अब अगला जो टॉपिक पड़ता है त्रिविमीय व्यवस्था के अंदर, आप लोग सबसे पहला बात है नंबर 1 चतुष्क फलकीय रिक्तिकाओं का छादन। छादन का मतलब होता है कवरिंग। कवरिंग का मतलब होता है चतुष्फलकीय रिक्तिकाएं जब आपस में मिलती है तो एक तरह से एक छादन का मतलब इसको कवरिंग करवाना है। कवरिंग करोगे तो यहाँ पर एक संरचना बनती है जिसको बोलोगे बेटा आप लोग कौन सी? यहाँ पर जो संरचना है उसका नाम है बेटा HCT संरचना। HCT का मतलब होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सा षटकोणीय निबिड़ संकुलन बोल सकते हो आप लोग। और इसका जो पैटर्न होता है बेटा ए बी पैटर्न होता है। तो प्रथम परत 1 2 3 4 5 6, प्रथम परत तीसरे परत को ढकती है और दूसरी परत चौथे परत को ढकती है। समझ में आ रही है? एकांतर क्रम में रहेगा सिस्टम। चित्र भी आपके बुक्स के अंदर है, आप लोग बना लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर। ए बी के सिस्टम से बनाना, अवयवी कणों को व्यवस्थित करना। 1 2 3 4 मैंने अवयवी कण है, लेकिन देखो ए परत यहाँ है तो वह एक पहली परत तीसरी परत से संरेखित रहेगी और दूसरी परत चौथी परत से संरेखित रहेगी। यहाँ पर ये तो व्यवस्था होगी, ये तो पैटर्न है। फिर इसकी जो समन्वय संख्या है बेटा, समन्वय संख्या बराबर, इसकी समन्वय संख्या होगी बेटा 12। और अगला जो टॉपिक है नंबर 2, इसकी जो संकुलन क्षमता है, संकुलन क्षमता बराबर होगी बेटा 74%। तो पैटर्न समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। और कंडीशन होगी आप लोगों की कौन सी बेटा? ए बी पैटर्न होगा। चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं का क्या है बेटा? छादन, समन्वय संख्या 12 और संकुलन क्षमता कितनी होगी बेटा? 74%। अब अगला जो टॉपिक है इस निबिड़ संकुलन में ही, वो है बेटा अष्टफलकीय है नंबर 2 अष्टफलकीय रिक्तिकाओं का छादन। इसके अंदर जो पैटर्न है नंबर 1 ए बी सी। तो आप देखो बेटा पहली परत 1 2 3 4, पहली परत चौथी परत से संरेखित रहेगी
और दूसरी परत जो है वो पांचवी परत के साथ संरेखित रहेगी। यहाँ पर पैटर्न एबीसी प्रकार का रहेगा। पहली परत चौथी परत के एकदम सिद्ध में रहेगी, मतलब संरेखित, और दूसरी परत कौन सी में रहेगी बेटा, पांचवी परत में रहेगी। तो इस व्यवस्था को आप लोग बोलोगे कौन सा बेटा, सीसीपी। सीसी का मतलब होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, घनीय निविड़ संकुलन। और इस सीसीपी संरचना के अंदर भी बेटा नंबर 2 करके अपन बोलेंगे बेटा समन्वय संख्या। ये समन्वय संख्या जो है इसमें भी समन्वय संख्या कितनी होती है, 12। और नंबर 3 आपसे एक प्रश्न पूछेगा समन्वय संख्या कितनी होती है, तो यह संकुलन क्षमता इसका जो होगा किसके अंदर, यहाँ पर वही है 74%, जो आपको मैंने एफसीसी, एचसीपी, सीसीपी में संकुलन क्षमता के बारे में बताया। तो इससे आगे जो अगला है लेसन, इससे आगे जो अगला टॉपिक होगा आप लोगों का ठोसों के अंदर बेटा क्या होगी, अपूर्णता। और अपूर्णता वाला जो है वो आप लोगों को फिर अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे। धन्यवाद।